आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच व डायरेक्ट व इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। नरेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट नरेशन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स एज इट इज, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स इन आवर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई कैन टीच यू। अब जो ये सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और उसके बाद ही टोल्ड मी दैट ही कुड टीच मी, ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउंस तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहां पर ये जो आई है, हम आई को चेंज करेंगे मी के अनुसार। उसी प्रकार से जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू, यूअर, यू, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे यहां पर यू दिया हुआ है, यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। नो चेंज, अर्थात ये बदलते नहीं है। जब ये सेंटेंस में आते हैं, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिलता है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो डायरेक्ट जो नरेशन होती है उसका एक पार्ट होते हैं। यानी डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कोमा, इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्ट करने वाला है, और जो कुछ उसके द्वारा कही गई जो बात है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में तीन बातें हो सकती हैं। एक तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, एक आपको वर्ब मिलेगी, और एक आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। दो चीजें जरूर मिलेंगी आपको, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, कैसे इनको चेंज करना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। इस टेबल को देखते हैं। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। इनको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, इनको बोलते हैं पजेसिव, और इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इनको हम नंबर दे देते हैं नंबर 1, इनको नंबर 2, और इस लाइन में जितने भी प्रोनाउन उनको नंबर दे देते हैं 3। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई कैन टीच यू। अब इस सेंटेंस में देखिए, सेड टू को हम चेंज करेंगे, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाएंगे दैट, क्योंकि हम सिंपल नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट लगाना है। सेज टू की जगह पर लगाएंगे टेल्स, से टू की जगह पर लगाएंगे टेल, सेड टू की जगह पर लगाएंगे टोल्ड। सेज को सेज में लिखेंगे, से है तो से लिखेंगे, और सेड है तो सेड लिखेंगे। अब इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। ही, सेड टू की जगह पर हमने लगाया टोल्ड, उसके बाद में मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाएंगे दैट। आई, जैसा कि मैंने बताया था, आई, माई, मी, वी, आवर, अस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो हम आई को लेके जाएंगे ही के अकॉर्डिंग। अब ही के अनुसार बदलेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट है ही, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई, माई, मी, और हमें चेंज करना है ही, हिज और हिम। जो उसकी लाइन में हम उसको सर्कल कर देंगे, यानी आई की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे ही। इसी प्रकार से यहां से भी कर सकते हैं। आई का नंबर 1 है तो ही का नंबर देखना, ही का नंबर 1, ही का नंबर 1 ही है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर यू दिया गया है, यू ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यू यूर यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी मी के अनुसार बदलेंगे। यू को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो हम लिखेंगे इसमें यहाँ पर यू यूर यू। इसी प्रकार से आई माई और मी, क्योंकि ये थर्ड यू है यानी ऑब्जेक्टिव यू है तो इसका हम बनाएंगे, बदलेंगे इसको मी, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया मी। यहाँ भी देख सकते हैं मी के अनुसार यू को चेंज करेंगे, यहाँ पर ये मी है और ये है यू, तो ये, क्योंकि अगर किसी यू से पहले कोई मेन वर्ब है या प्रोनाउन दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव यू होता है। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं, ही सेड टू राधा यू आर माई सिस्टर। अब यहाँ पर यू दिया गया है, यू यूर यू, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को। यू को हम चेंज करेंगे राधा के अनुसार। राधा क्योंकि ये लड़की है इसलिए इसको मान लेंगे हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और यू को हम चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट है, यू को हम चेंज करेंगे राधा के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए यू राधा शी है तो इसका बन जाएगा शी। तो इसमें हो जाएगा ही टोल्ड राधा दैट, सेड टू की जगह पर बताया था मैंने आपको दैट का प्रयोग करना है, सेड टू की जगह पर टोल्ड का प्रयोग करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट का प्रयोग करना है। यू को हम राधा के अनुसार चेंज करेंगे तो बनेगा इसका शी। और उसके बाद में है माई, माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उनको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसी प्रकार से देखते हैं ही हिज हिम और आई माई और मी। अब माई के सामने हिज, और इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये माई है और ही का है हिज, तो यहाँ पर हम माई की जगह पर लगाएंगे हिज सिस्टर। ये दो सेंटेंस देखते हैं, मोहन सेड टू राम सुरेश विल बी वेटिंग फॉर यू। आपको बताया था सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। अब यहाँ पर सुरेश दिया हुआ है, नाउन है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं फोर, फोर है ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे राम के अनुसार, राम को मान लेंगे ही, तो हो जाएगा ही हिज हिम। इसी प्रकार से यू यूर और यू, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, तो यू की जगह पर हम यहाँ यूज करेंगे हिम। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए, राहुल सेड वी आर गोइंग टू जयपुर। यहां पर वी दिया हुआ है जबकि यहां पर राहुल दिया हुआ है। आई माई मी वी और अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि यहां पर वी है वो प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज करेंगे राहुल के अनुसार। अब राहुल सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर हम इसकी जगह पर मान लेंगे दे। अगर यहां पर प्लूरल है तो यहां का भी जो सब्जेक्ट है उसको प्लूरल ही लेना पड़ेगा। सो हम बनाएंगे दे देयर देम, और इसमें बनेगा वी आवर और अस। सो वी और दे को सर्कल कर देंगे, सो वी की जगह पर हम यूज करेंगे दे। इस प्रकार से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब बताया था मैंने आपको, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, या फ्यूचर टेंस यानी विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। टेंस बदलने का मतलब होता है प्रेजेंट से पास्ट में जाना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देना, इज एम आर को वॉज वर में चेंज कर देना,
हैज हैव को हैड में चेंज कर देना, तो उसको बोलते हैं टेंस बदलना। दूसरा आपको बताया फ्यूचर टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सेज टू मी आई लाइक मैंगोज। सबसे पहले देखते हैं सेज टू। सेज टू प्रेजेंट टेंस में, सो सेज टू को बताया था मैंने आपको, हम बदलेंगे टेल्स में, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाएंगे दैट, तो सेंटेंस बनेगा ही टेल्स मी दैट। अब यहां पर दिया हुआ है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। आई का नंबर 1 है, आई माई मी, इसी प्रकार से ही का नंबर होगा 1, ही हिज हिम, तो पहला है ही। ऐसे भी लिख सकते हैं हम आई माई मी, इसी प्रकार से ही के लिख लीजिए ही हिज और हिम, तो इस प्रकार से आई की जगह पर हम यूज करेंगे ही। यहां पर लाइक वर्ब दी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसी टेंस में ही के साथ में लाइक्स का प्रयोग होता है। टेंस बदलने का मतलब होता है, अगर हम यहां पर टेंस बदलते तो लाइक की जगह पर होता लाइक्ड, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि मैंने पहले बताया कि आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इसका प्रयोग होता है, तो यहां पर आएगा लाइक्स, उसके बाद मैंगोज दिया तो मैंगोज, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगोज। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही विल से टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर से टू दिया है, से टू को हम चेंज करते हैं टेल में, विल रिमेन द सेम, सो सेंटेंस बनेगा ही विल टेल सोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाएंगे दैट। उसके बाद में यू है, यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है सोहन, तो इसको मान लेंगे हम हिम, तो यू नंबर 1 है और यू का नंबर 1 यू लिख लेते हैं यूअर और यू, इसी प्रकार से ही हिज और हिम, तो यू का हो जाएगा ही, तो यहां पर यू की जगह पर हम लिखेंगे ही। अब इसी में इज एम आर में यू के साथ में लगता है आर और ही के साथ में लगेगा इज हेल्पिंग वर्ब, इज वर्ब लगेगी यहाँ पर, ये प्राइमरी वर्ब है यहाँ पर। और उसके बाद में माई है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो माई नंबर 2 आई माई और मी, इसी प्रकार से इसका यहाँ भी लिख के देख सकते हैं आई माई मी ही हिज और हिम। अब यहाँ पर माई को और हिज को सर्कल कर लेंगे तो माई के सामने आता है हिज, तो यहाँ पर माई की जगह पर यूज करेंगे हिज बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं। सो पहला रूल आपको बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रोवर्ब, कहावत, मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक कोई भी तथ्य हैं, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, और हैबिचुअल एक्शन, कोई भी आदत है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यानी किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हैबिचुअल एक्शन है, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ही सेड टू मी यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब यूनियन स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, कहावत है ये। ही टोल्ड, सेड टू की जगह पर लगाएंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, उसके बाद में सेंटेंस यूनियन स्ट्रेंथ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको ऐसे ही चेंज कर देंगे, ही सेड
कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर लगाएंगे दैट, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बाकी ऐसे कैसे सेंटेंस लिख देंगे। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली। अब यहाँ पर ये आदत है, ये इसकी हैबिट है, तो सेड टू की जगह पर हम लगाएंगे टोल्ड, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट। बाकी जो प्रोनाउन है जिनको चेंज किया जा सकता है उनको चेंज करेंगे। अब आई है, आई को चेंज करते हैं ही के अनुसार, तो बन जाएगा ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। यहाँ पर आ जाएगा गोज फॉर ए वॉक डेली। उसके बाद रूल नंबर 3 करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस के दिए गए हों तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यानी इस रूल में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ये तीसरा रूल है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो हम देखते हैं, इसका एक सेंटेंस देखते हैं, ही सेड द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेजिंग इट। अब यहाँ पर वॉज रनिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, द डॉग वॉज चेजिंग इट ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदले, केवल हम दैट लगाएंगे। तो क्या बनाएंगे, ही सेड दैट, उसके बाद सेम द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेजिंग इट। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग मोरल ड्यूटी के लिए किया गया हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए किया गया हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। एग्जांपल लेके देखते हैं, ब्रिटी सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पर मस्ट का प्रयोग मोरल ड्यूटी के लिए किया गया है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसमें एक खास बात और है, जैसे पहले जितने भी सेंटेंस हमने किए हैं उनमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला, लेकिन हमने वहां पर जो प्रोनाउन जिनको चेंज कर सकते हैं उनको चेंज किया। इस रूल में प्रोनाउंस को भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, इट मीन्स इट इज the sentence in which it is related to all the people, ये सभी लोगों से संबंधित है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें चेंज नहीं करना चाहिए और केवल दैट लगाएंगे। जैसे ब्रिटी सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, इसी प्रकार से ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। अब यहाँ पर अगर दे लगा दें तो इसका मतलब दे मस्ट लव देयर कंट्री, वो प्यार करें हम ना करें, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में केवल दैट लगाएंगे, बाकी का जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसा रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपको ये वो सभी रूल करवाए जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। आशा करता हूँ आपको जितने रूल मैंने करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।